बेटी, शर्ट उतारो हमारी। शिवंग कुछ वक्त में उज्जैन के एक घने जंगल में था, जहाँ पे 3 आदमियों को बांधा गया था और शिवंग अपनी पिस्तौल लेकर आदमियों के एक-एक करके घूम कर रहा था और सामने वाले की हालत खराब हो रही थी। और तभी एक आदमी बोला, छोटे मालिक माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो छोटी मालकिन है। यह सुनकर शिवंग ने पहले को देखा और तभी दूसरा बोला, हमें पता होता कि वो रानी कुंवर है तो हम कभी भी वहाँ पर जाते ही नहीं, उन्हें देखने की बात तो दूर है। वे सुनकर शिवंग ने पहले की कान पट्टी पे पिस्तौल रखी और बोला, अच्छा बेटा, हमसे होशियारी, तुम जानते नहीं हो शिवंग सिंह रजावत को। इतना बोलकर शिवंग ने एक साथ तीनों की खोपड़ी में गोली उतार दी। वहीं दूसरी तरफ रजावत पैलेस, सुमित्रा जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। कुछ वक्त बाद सुमित्रा जी ने कॉल कट किया और महिमा जी और बुआ जी के पास आके बोली, महागुरु ने कहा है क्या शिवंग पे संकट है? हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना होगा उसको। ये सुनकर सब परेशान हो गए। महिमा जी बोली, अभी तो उमा जी और बड़े भैया और पिताजी को भी कुछ पता नहीं है कि शिव ने शादी कर ली है। जब वो सब आएंगे तब पता नहीं क्या होगा। ये सब सोचकर सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। इधर शिवंग जंगल से निकलकर अपनी जिप्सी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी ऊपर से एक पेड़ की विशाल टहनी उसके ऊपर आ गई। आवाज सुनकर शिवंग ने जल्दी से, लेकिन टहनी ज्यादा ही बड़ी थी, जिससे शिवंग के सीने और बाएं में टहनी लग गई और खून आने लगा। यह देखकर भैरव और बाकी सब जल्दी से आए और शिवंग को उठा के जिप्सी में डाला और भैरव एक आदमी को देखकर चिल्लाकर बोला, हॉस्पिटल ले चलो, बहुत खून आ रहा है छोटे मालिक की बॉडी से। यह सुनकर शिवंग दर्द में कराहते हुए बोला, पैलेस ले चलो भैरव। शिवंग की बात पे भैरव परेशान होकर बोला, लेकिन छोटे मालिक। भैरव ने इतना ही कहा था कि शिवंग ने उसे गुस्से में देखा तो भैरव ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से ड्राइवर को देख के बोला, हवेली ले चल बे। इधर महिमा जी और सुमित्रा जी लगातार शिवंग को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। और तभी सबकी नजर दरवाजे पे गई, जहाँ पे भैरव और एक आदमी शिवंग को सहारा देकर खड़े थे। शिवंग के हाथों से खून देखकर महिमा जी और सुमित्रा जी भागकर उसके पास आ गई और शिवंग को ऐसे देखकर महिमा जी घबरा के बोली, क्या हुआ शिव आपको? शिवंग महिमा जी को देखकर बोला, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे, आप सब टेंशन ना ले। इतना बोलकर उसने खुद को भैरव से छुड़ा लिया और बोला, हमारे हाथों में चोट लगी है, पैर में नहीं, हम जा सकते हैं। इतना बोलकर वो खुद अपने रूम की तरफ चला गया। शिवंग को ऐसे देखकर महिमा जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर बोली, दीदी मैं ऐसे नहीं देख सकती शिव को, मुझे क्यारा से बात करनी होगी। इतना बोलकर महिमा जी ने घर के लैंडलाइन से क्यारा को कॉल किया और रोते हुए बोली, बेटा मेरे बेटे को आपकी जरूरत है, शिव को आपकी जरूरत है। क्यारा प्लीज सब भूल के मेरे बेटे के पास आ जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि शिव आपके पास ही रहेंगे और वो लड़की जल्द ही शिव की लैब से बाहर होगी। कुछ वक्त बाद महिमा जी ने कॉल कर दी किया और बोली, क्यारा ने कहा है कि शिव को खुद जाना होगा उसे लेने के लिए। लेकिन ये सब सुनकर सब परेशान हो गए, क्योंकि सब शिवंग को अच्छे से जानते थे। इधर क्यारा अपने विला के सोफे पे बैठी हुई थी। वो अपने सामने पिज्जा का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालते हुए बोली, अब आएगा शिवंग मेरे पास, उसे आना ही होगा। और तभी उसके बगल में बैठे हुए उसके पापा विक्रांत जी बोले, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं शिवंग को जानता हूँ, इतनी आसानी से शिवंग मानने वालों में से नहीं है, बहुत जिद्दी है वो। यह सुनकर क्यारा ने मुस्कुरा दी और बोली, मुझे भी पता है डैड, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। अब कल होगा मेरा धमाका, फिर शिवंग चाहे ना चाहे उसे मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि मैं उसे मजबूर कर दूंगी। और वो नंदिनी, वो तो दूध में से मक्खी जैसे बाहर निकाल दी जाएगी। इतना बोलकर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी और फिर अपने मन में बोली, शिवंग तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और जो भी हम दोनों के बीच आया उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। वहीं रजावत पैलेस में शिवंग रूम में आया तो देखा ओम पेंटिंग कर रहा था और नंदिनी उसके पीछे बैठकर उसे देख रही थी और बार बार ओम के सर पे किस कर रही थी। और तभी नंदिनी की नजर सामने से शिवंग पे पड़ी। उसके हाथों के खून देखकर नंदिनी घबरा गई। तभी शिवंग ने उसे शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ओम को कुछ भी पता चले। और तभी शिवंग थोड़ा सा पर्दे से लगते हुए बोला, ओम बेटा जाओ अपने रूम में, अभी आपकी मम्मा आएगी। ये सुनकर ओम अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों जाऊं मैं? आप जब भी आते हो मुझे मेरी मम्मा से दूर करते रहते हो, मैं
कहीं नहीं जाने वाला। इतना बोलकर वो नंदिनी की कमर को पकड़कर चिपक गया। शिवांग गुस्से में नंदिनी को घूर रहा था क्योंकि उसकी नजर ओम के हाथों पे थी जो कि नंदिनी की खुली कमर पे थे, लेकिन नंदिनी समझ नहीं पा रही थी। ये देखकर शिवांग जोर से बोला, जाओ अपने रूम में, नहीं तो हम आपकी माँ को आपसे दूर कर देंगे, रूम में लॉक कर देंगे। यह सुनकर ओम की आंखों में पानी आ गया। वो अपने निचले होठ को बाहर करते हुए अपने बुक्स को लेकर नंदिनी को देखकर बोला, मम्मा जल्दी आना। ओम को रोता देखकर नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो ओम के गाल पे हाथ रख के बोली, बेटा रोते नहीं है ना, मम्मा अभी आ जाएगी। ये सुनकर ओम थोड़ा रोते हुए ही सही लेकिन अपने कमरे में चला गया। ओम के जाने के बाद शिवांग ने जल्दी से रिमोट लिया और रूम को लॉक कर दिया। ये देखकर नंदिनी ने जल्दी से नजरें झुका ली और थोड़ा डरते हुए बोली, ओम अभी बच्चा है। ये सुनकर शिवांग अपनी बाह को पकड़कर नंदिनी को देखते हुए बोला, और हम तुम्हारे पति। नंदिनी ने पल्लू रखा था सर पे। ये सुनकर उसने अपना पल्लू का कोना कस के पकड़ लिया। ये देखकर शिवांग जल्दी से बिस्तर के पास आया और कुर्सी पे बैठ गया और नंदिनी को देखते हुए ऑर्डर देते हुए बोला, देख क्या रही हो, जल्दी आओ और हमारे हाथों की पट्टी करो। ये सुनकर नंदिनी और ज्यादा घबरा गई। फिर भी डरते हुए वो शिवांग के पास आई और खड़ी हो गई। ये देखकर शिवांग इरिटेट होकर बोला, तुम्हारे चाहने से तुम फिर से विधवा नहीं हो जाओगी, देख क्या रही हो, शर्ट उतारो हमारी। ये सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद किया और डरते हुए शिवांग के सामने आई और झुककर अपनी नजरें झुका के शिवांग की शर्ट की बटन खोलने लगी। नंदिनी शिवांग के करीब थी और शिवांग उसके चेहरे को ध्यान से देखे जा रहा था, खास करके उसके उसी चिक्स और होठ। वो नंदिनी के होठों को अपने होठों के करीब चाहता था, इसलिए वो अपने होठों को आगे ले जा रहा था, लेकिन तभी नंदिनी ने शर्ट उतार दी। अब नंदिनी के सामने शिवांग का सेक्सी लुक वाला सिक्स पैक और ब्रॉड चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उसकी उभरी हुई नसें, जिसको नंदिनी के अलावा कोई और लड़की देखती तो खुद ही शिवांग के करीब आ जाती, लेकिन यहाँ तो नंदिनी है। वो चुपचाप फिर से खड़ी हो गई। ये देखकर शिवांग फिर से जोर से बोला, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें, कहा ना पट्टी करो हमारी। ये सुनकर नंदिनी अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, वो मैं आपको कैसे टच हो। ये सुनकर शिवांग ने एक झटके में नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में खींच लिया, जिससे नंदिनी शिवांग की शर्टलेस बॉडी से लग गई। वो दूर हो रही थी लेकिन शिवांग ने उसे कमर पे हाथ रख दिया और ऐसा होता ही नंदिनी की नजर शिवांग पे गई तो शिवांग उसे ऐसे ही बैठे रहने को अपनी आंखों से इशारा कर रहा था। यह देखकर नंदिनी सहम गई और जल्दी से अपनी नसें झुका ली। फिर शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर रखा और अपनी आंख बंद करके नंदिनी को महसूस करने लगा। नंदिनी अपने हाथों को डर से पीछे खींच रही थी, लेकिन शिवांग ने उसे कस के पकड़ा था। फिर शिवांग ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को पीछे ले जाकर नंदिनी का पल्लू गिरा दिया और बोला, पति है तुम्हारे, हमारे सामने तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और तुम हमें चाहे जहाँ चाहे जब चाहे जैसे टच कर सकती हो। इतना बोलकर शिवांग उसके हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट से लेकर बॉडी पे फेरने लगा और वही नंदिनी शिवांग को टच करने से भी कांप रही थी। कैसे होगा शिवांग का जुनून पूरा? आखिर क्या चल रहा है क्यारे के दिमाग में? क्या शिवांग उसे सच में लेने जाएगा सामने से? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।